नमस्ते, कहानी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 2019 में रिलीज होने वाली न्यू रिच पीपल नाम की फिल्मों में से एक का सारांश देंगे। अपना स्नैक सेट एक आरामदायक स्थिति में तैयार करें और आइए फिल्म की कहानी पर चलते हैं। फिल्म की शुरुआत टिक्का नाम की एक महिला को दिखाते हुए होती है। वह है एक विश्वविद्यालय में आर्किटेक्चर में पढ़ाई कर रही एक छात्रा। टिक्का एक साधारण परिवार की लड़की है। उसकी खराब पारिवारिक परिस्थितियों के कारण उसे अक्सर उसके दोस्तों द्वारा धमकाया जाता था। उसके बाद डेका टिक्का का दूसरा भाई है जो एक छात्र है जो थिएटर में पढ़ाई कर रहा है। डेका एक दिन बनने का सपना देखती है। पेशेवर निर्माता तो आखिरी वाला डॉटी टाइका का सबसे छोटा भाई है जो अभी भी प्राथमिक विद्यालय में है। भले ही उनके परिवार में अभाव है, ये तीन बच्चे हमेशा अपने दिन खुशी से जीते हैं। वास्तव में मुफ्त भोजन पाने के लिए वे एक अज्ञात व्यक्ति की शादी में शामिल हुए। आखिरकार उन्हें ऐसा करना पड़ा, निष्कासित कर दिया जाए क्योंकि उन्हें दूल्हे और दुल्हन ने पकड़ लिया था। एक दिन उनके पिता की अचानक मृत्यु हो गई, जिससे निश्चित रूप से साधारण परिवार के लिए बहुत गहरा दुख हुआ। अनिवार्य रूप से उन्हें अब पिता तुल्य के बिना अनुकूलन करना होगा। यहाँ तक कि टिक्का और डूडा ने भी पढ़ाई बंद करने की इच्छा व्यक्त की है और फिर भी काम करना चुना। माँ पिता की इच्छा का बहुत सम्मान करती थी। अगले दिन अचानक एक वकील और उसका सहायक एक वीडियो उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आए जो पिता द्वारा बनाया गया था। वीडियो में पिता बताते हैं कि वह अपने परिवार से कितना प्यार करते हैं और वह यह भी कहते हैं कि वह इंडोनेशिया के सबसे अमीर परिवारों में से एक का बेटा है जिसके पास बहुत बड़ी विरासत है। 21 साल के पिता ने अपने बच्चों और पत्नी को सरल और स्वतंत्र व्यक्ति बनाने के लिए एक साधारण जीवन जीना चुना, लेकिन उनके जाने के बाद पिता ने सब कुछ देने की योजना बनाई। अपनी विरासत का हिस्सा अपने बच्चों और पत्नी को दिया ताकि उन्हें लगे कि वे अमीर लोग हैं। पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब वे पैसे निकालने के लिए बैंक गए तो उन्हें वास्तव में 500 मिलियन रुपए मिले। और इतना ही नहीं, वे पैसे निकाल भी सके। बैंक से लौटने के बाद पैसे खत्म होने के बाद वे सीधे एक फैंसी रेस्तरां में गए और एक वीआईपी कमरा किराए पर लिया। लेकिन दुर्भाग्य से वीआईपी कमरा 5 लोगों के लिए था जबकि वे केवल 4 लोग थे। फिर उन्होंने उनमें से एक को आमंत्रित करने का फैसला किया। फल बर्फ व्यापारी रेस्तरां के सामने बेच रहे थे। खाने के बाद वे विलासिता के सामान खरीदने के लिए मॉल में जाते रहे। अगले दिन डॉटी अचानक अपने स्कूल में ध्यान का केंद्र बन गई क्योंकि उसकी बहुत अलग उपस्थिति टिक्का और बेव अब हैं और भी करीब आ रहा है क्योंकि टिक्का के पास बहुत पैसा है। जब बेव की मोटरसाइकिल खराब हो जाती है तो टिक्का ने मूर्खतापूर्ण तरीके से आपके लिए 19 मिलियन रुपए में एक मोटरसाइकिल खरीद ली। लेकिन जब वे घर पहुंचे तो बेव ने मोटरसाइकिल वापस कर दी और टिक्का से कहा कि वह इसे हल्के में नहीं ले सकता क्योंकि उसे मिलना है। पिछली मोटरबाइक के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी और उन्होंने वास्तव में उनके कठिन संघर्ष की सराहना की क्योंकि उनका पैसा हमेशा फिजूल खर्ची के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 500 मिलियन रुपए का पैसा और फिर भी कुछ दिनों में खत्म हो जाता है। उसके बाद वे अपने वीडियो देखने के लिए वापस चले गए। पिता ने कहा था कि जल्द ही उन्हें 15 अरब रुपए मिलेंगे। पैसे निकालने के बाद उनका जीवन तेजी से अव्यवस्थित हो गया और 8 अरब का घर खरीदने से लेकर महंगे फर्नीचर खरीदने तक, यहाँ तक कि फर्नीचर की दुकान पर सुरक्षा गार्ड भी खरीदना शुरू कर दिया, जिससे उनका जीवन तेजी से अव्यवस्थित हो गया। इतना ही नहीं, उन्होंने एक साथ 3 कारें भी खरीदी, भले ही उनमें से कोई भी कार नहीं चला सकता था। दूसरी ओर टिक्का के दोस्त जो उसे धमकाते थे, अब धीरे धीरे टिक्का के पुराने दोस्तों के साथ संबंध खराब हो रहे हैं क्योंकि अब वह लटक गई है। अपने अमीर दोस्त के साथ अधिक बाहर जाने से भौतिकी ओलंपियाड की तैयारी की गुणवत्ता पर बहुत प्रभाव पड़ता है जिसमें वे भाग लेंगे। बेव के साथ उनके रिश्ते भी अतीत की घटनाओं के कारण तेजी से तनावपूर्ण हो गए हैं। जब टिक्का ने बेव को मोटरसाइकिल खरीदकर अपमानित किया, भले ही उन्होंने अपने कार्यों के लिए माफी मांगी थी, दूसरी ओर दयालुता पूर्वक माफ कर दिया गया। दूसरी ओर दोस्त के थिएटर प्रदर्शन करीब आ रहे हैं, लेकिन अब जब डूडा के पास बहुत पैसा है तो वह अभिनेता की फीस को भी कम आंकता है। जैसे कि पैसे कभी खत्म नहीं होंगे, इसी तरह मां के साथ भी, जो हमेशा इस वजह से बस वालों पर बड़ी मात्रा में पैसा बर्बाद करती है। सोशल मीडिया पर वायरल बस्कर्स पर पैसे बर्बाद करने की अपनी गतिविधियों के कारण मेरी मां भी टीवी शो में आ गई। विरासत मिलने के बाद से अब मां और अधिक लालची हो गई हैं। टिक्का एक शराबी बन गया है और डूडा हमेशा अपने थिएटर को लॉन्च करने के लिए विरासत के पैसे पर निर्भर रहता है। प्रदर्शन तब तक हुआ जब तक कि एक दिन वकील अनगिनत बार पिता को वीडियो टेप दिखाने के लिए आया। पिता ने कहा कि उनकी विरासत खत्म हो गई है। डूडा जिसने यह सुना वह बहुत भ्रमित हो गया क्योंकि उसे अपने नाटकीय प्रदर्शन के लिए बहुत सारे पैसे की आवश्यकता थी और कुछ में पहली बार कुछ दिनों से वे सभी भ्रमित थे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, जबकि अतीत में पैसे न होना उनके लिए एक सामान्य बात बन गई थी। टेका का सबसे अच्छा दोस्त जिसमें अमीर लोग शामिल थे ने फिर से उससे दूर रहना शुरू कर दिया और साथ ही उसका दोस्त भी जो ऐसा करने लगा था। उससे निराश हो जाओ परिवार में बदलाव को महसूस करने वाली एकमात्र व्यक्ति डॉटी थी, जहां अब कोई भी उसके साथ रात के खाने के लिए भी नहीं जा सकता था। एक बार जब टिक्का को डिस्क अटैक आया था तो उसने किसी को यह कहते हुए सुना था कि हालांकि टिक्का एक स्मार्ट बच्चा है फिर भी वह इसमें क्यों है। वहां से डिस्क अटैक के कारण टिक्का के मन में अपनी आदतों को बदलने और गंभीरता से ओलंपिक में लौटने की इच्छा पैदा हुई। उसने अपने पुराने दोस्त से भी विनती की जो वह छोड़ चुकी थी, उसे एक और मौका देने के लिए कहा। यहाँ से सब कुछ
फिर से सामान्य हो गया। टिक्का ने ओलंपिक में भाग लेना शुरू कर दिया। माँ ने बुनियादी जरूरतें वितरित की गरीब और कहीं से अपने नाट्य प्रदर्शन के लिए धन जुटाने में कामयाब होने के कारण। हालांकि सब कुछ उम्मीद के मुताबिक नहीं हुआ। माँ ने देखा कि लोग एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की कर रहे थे, जब तक कि उनमें से कुछ घायल नहीं हो गए। टिक्का को इसलिए पकड़ लिया गया क्योंकि उसके दोस्त ड्रग्स और डूडा का इस्तेमाल करते थे, जो जाहिरा तौर पर ऐसा करते थे। चुनाव प्रचार कर रहे जनप्रतिनिधियों से धन प्राप्त हुआ। परिणामस्वरूप जो शो बहुत अच्छा चलना चाहिए था, वह बर्बाद हो गया। सब कुछ योजना के अनुसार नहीं हुआ और बिखर गया। लेकिन सौभाग्य से मूत्र परीक्षण के दौरान टिक्का का परीक्षण परिणाम नकारात्मक था। ऐसा लग रहा था कि परिस्थितियां उन्हें बनाने के लिए पर्याप्त नहीं थीं। दुखी होकर एक रात वकील किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आया जो पिता का छोटा भाई था, जिसे वे पहले कभी नहीं जानते थे। वह मृतक द्वारा छोड़ी गई सारी संपत्ति लेना चाहता था। उनके पास अपनी सारी संपत्ति उस आदमी को सौंपने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। उस बुरे अनुभव से उन्हें एहसास होने लगता है कि संपत्ति केवल अस्थायी होती है और एक असाधारण जीवन शैली सब कुछ नष्ट कर देगी। अब उनका मानना है कि पैसा और प्रसिद्धि किसी व्यक्ति की खुशी की गारंटी नहीं देती है। लंबी कहानी संक्षेप में, वे अपने पिछले घर लौट आए और टिक्का और पहले की तरह एक साधारण जीवन जीने लगे। डेयू जल्द ही शादी कर लेगा और खुद से अपनी वर्तमान स्थिति को स्वीकार करना शुरू कर देगा। लेकिन फिल्म बंद होने से पहले अचानक उनके पास एक और वकील आता है, जो पिता का आखिरी वीडियो दिखाता है, जिसमें वह अपनी उपस्थिति के साथ अपने परिवार की खुशियां छीनने के लिए माफी मांग रहा है। छोटा भाई, हालांकि यह पता चला कि वह आदमी पिता नहीं है, छोटे भाई हैं, लेकिन पिता का एक करीबी दोस्त है, जिसे छोटा भाई होने का नाटक करने के लिए कहा गया था। यह पता चला है कि पिता की संपत्ति अभी भी बहुत है। पिता बस परिवार को सबक सिखाना चाहते हैं। यदि आपके पास बहुत सारा धन है, आप अपनी कोमलता को छिपा नहीं सकते हैं और प्रचुर धन होने से उस दोस्ती को बहाल नहीं किया जा सकता है जो खूबसूरती से बनाई गई है। उसके बाद फिल्म समाप्त हो जाती है। शायद हम इस फिल्म से संदेश ले सकते हैं कि खुशी केवल इस बात से निर्धारित नहीं होती है कि कैसे आप अमीर हैं, लेकिन शायद कुछ लोगों के लिए दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना ही सच्ची खुशी है। इसलिए अब से अपना समय दोस्तों, रिश्तेदारों या परिवार के साथ बिताएं, ताकि जब हम बाद में मरें तो कोई पछतावा न बचे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह सामग्री पसंद आती है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं।